Children, today we start wave optics. We have studied that the optics has dual nature, that is ray nature as well as wave nature. Ray nature is considered by the particle nature, and now we consider light as a wave. So we can apply the properties of waves in case of light when we considered light as a wave. ओके ये सारी चीज़ें हम पीछे बता के आ चुके हैं और बहुत अच्छे फिनोमिनन हम जो बड़े ब्यूटीफुल फिनोमिनन लाइक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट. जो लाइट से हमें फिनोमिनन देखने को मिलते हैं बच्चों, ये हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़े हैं पार्टिकल नेचर कंसीडर करने के बाद. अब हम इन्हीं इफेक्ट्स को और कुछ सम एक्स्ट्रा इफेक्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी बाय यूजिंग लाइट एज अ वेव. सो नाउ वी स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स. ओके, जिसमें लाइट को क्या कंसीडर करते हैं, हम वेव की तरह कंसीडर करते हैं. तो जब वेव की तरह कंसीडर करते हैं तो लाइट का एम्पलीट्यूड भी होगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी भी होगी, इसकी इंटेंसिटी भी लाइट की लेंगे आप, जो वेव की प्रॉपर्टी लेते हैं, और इसमें हम वेवलेंथ भी लेंगे, उसमें सारी चीज़ें हम कंसीडर करेंगे. जैसे को लाइट वेव होती है बच्चों, इस वेव की प्रॉपर्टी कौन सी है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एंड दिस वाई इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड आई इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square of the amplitude. All these things we are going to study today now. Now the first topic in the wave optics is wave front. सबसे पहला टॉपिक इसमें ले रहे हैं आज wave front. Basically what is wave front? Wave front क्या होता है? अच्छा देखिए, wave front को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है. वेव फ्रंट एक ऐसा कंटिन्यूअस लोकस ऑफ द पार्टिकल्स है जिसमें मीडियम के सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, in which all the particles of the medium are in same phase. चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं. अगर आपने वाटर सरफेस को दे दिया पीस वाटर, क्लीन वाटर, ठीक है, कहीं भी किसी पॉन्ड में या किसी स्विमिंग पूल में है, और आप उसमें कोई ऊपर से एक ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, और जैसे आप एक ऑब्जेक्ट डालते हैं, कोई स्टोन डाल दीजिए, कोई कंकर डाल दीजिए, और जैसे ही वो स्टोन आप नीचे रिलीज करते हैं, when it enters the water, then what happens? Certain ups and downs are formed, and there are concentric circles are there. First circle down, then another circle जिसको आप ट्रफ क्रेस्ट कहते हैं. all the particles either comes up or goes down, either particle moves up and down, so at any instant all the particles are in the same phase, और ये जो सर्कल बनता है, this is known as wave front in case of water, because all these particles are in सेम फेज. सेम फेज का मतलब एक ही लोकेशन पर है, सारे टॉप पर हैं, सारे बॉटम पर है, ऑल आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, आइदर ऑल आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एट एनी इंस्टेंट ऑल आर इन सेम फेज. ओके, इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वाटर में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उसमें सर्टेन इंडिविजुअल वेव की बजाय पूरा वेव फ्रंट ट्रेवल करता है, डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कल्स ट्रेवल करते हैं. और अगर हम इसको लाइट सोर्स पे अप्लाई करें, अगर कोई आपने पॉइंट लाइट सोर्स रखा हुआ है तो उससे लाइट वेव इन दिस डायरेक्शन, लाइट विल ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इन दिस, अवे, टुवर्ड्स, एंड दिस वेव फ्रंट और दिस लोकस ऑफ द पार्टिकल्स इज नॉन एज वेव फ्रंट ऑफ लाइट. उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं. तो बेसिकली वेव फ्रंट क्या है बच्चों? इट इज कंटिन्यूअस लोकस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम, particles of a medium vibrating in same phase, same phase. ठीक है. और अगर एक लाइन में हम इसको डिफाइन करें, इट इज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, इट इज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज. एक ऐसी सरफेस है जिसका फेज कैसा है, कांस्टेंट है, ऑल द पार्टिकल्स आर इन सेम फेज ऑन दिस सरफेस, which is known as wave front. इसको आप wave front कहते हैं. Types of wave front. Types क्या क्या हो सकते हैं? First is spherical wave front. Spherical wave front. Can I write WF in short? Spherical wave front. अगर पूरा लिखोगे तो spherical wave front, और इसको शॉर्ट में SWF भी कह सकते हैं, spherical wave front. ठीक है. When the source is a point source, when the light source is a point source, अगर कोई लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स है, then wave front is in the form of sphere, then wave front is
स्फेरिकल, स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा। देखो कैसे बनेगा स्फेरिकल वेवफ्रंट। ये कोई लाइट सोर्स है बच्चों, अगर हम यहीं से चले बना देते हैं, ये कोई लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स से एक ये आपका वेवफ्रंट बनेगा स्फीयर, फिर नेक्स्ट स्फीयर बनेगा, फिर नेक्स्ट स्फीयर बनेगा। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल वेवफ्रंट। दिस इज द पॉइंट सोर्स, ठीक है। स्फेरिकल, इट इज द वेवफ्रंट इज स्फेरिकल विद पॉइंट सोर्स इज एट सेंटर, विद पॉइंट सोर्स एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर। यहां पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, तो यहां से लाइट देखिए इस तरह से ट्रेवल कर रही है, इन ऑल द डायरेक्शन लाइट इज ट्रेवलिंग। ये भी लाइट ट्रेवल कर रही है, ये लाइट ट्रेवल कर रही है इस तरह से, ये लाइट ट्रेवल करती है इस तरीके से बच्चों। सो दिस इज अ स्फेरिकल वेवफ्रंट। ये पहला स्फीयर है, फिर इससे आउटर स्फीयर, फिर आउटर स्फीयर। तो इस तरह से स्फेरिकल शेप में ये वेवफ्रंट ट्रेवल करता है और ये जो वेवफ्रंट कहलाता है दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल वेवफ्रंट, जो किससे बनता है, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मींस whose साइज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ये बनता है बच्चों, ठीक है। तो और इसमें ये हम लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, ये लाइन बेसिकली, और ये लाइन नहीं है बल्कि क्या है, ये लाइट रेज है विच आर परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट, जो इस स्फेरिकल वेवफ्रंट पर क्या होती है, नॉर्मल होती है या फिर परपेंडिकुलर होती है। ये स्फेरिकल वेवफ्रंट हुआ। सेकंड इज सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। अब सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कब होता है, when the light source is a linear source, when the light source is a linear source, linear source means for example a slit, कोई स्लिट हो जाए, कोई ऑब्स्टेकल हो जाए, लीनियर सोर्स हो जाए जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, देन वेवफ्रंट, द वेवफ्रंट इज सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बनेगा। बिकॉज लीनियर सोर्स से जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट होंगे वो किस पे आएगा, सिलेंडर पे आएगा। जैसे ये मानो इसका रिफिल है, रिफिल को आप लीनियर सोर्स मान सकते हैं, और ये जो आउटर सरफेस ऑफ द मार्कर है ये क्या बनेगा, ये सिलेंडर बना, इट इज सराउंडिंग द रिफिल, रिफिल इज अलोंग इट्स एक्सिस, सो दिस सिलेंडर इज नोन एज सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। क्योंकि सेंटर से और ये जो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है, सिलेंडर है, इट इज एट इक्वी डिस्टेंस पर है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, तो डायग्राम इस तरीके का बन जाएगा बच्चों, ये आपका बनेगा सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। ये है देखो सोर्स, ये है लाइट सोर्स, इस लाइट सोर्स को आप कह रहे हैं, और ये आपका एस हो गया लाइट सोर्स, और यहां से ये आप इस तरीके से नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिनको हम रेस कहते हैं, और ये इस तरीके से आप ले सकते हो बच्चों, और ये कंडीशन बनेगी, ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो देखो ये डिस्टेंस है लीनियर सोर्स से, ये डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है। तो बच्चों ये वेवफ्रंट कैसा कहलाएगा, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। तो जैसे ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट अगर होती है, लेंथ है जिसकी ट्यूबलाइट की, तो अगर इस तरह का की शेप है तो ये शेप कैसी मानी जाएगी बच्चों, लीनियर सोर्स माना जाएगा, और इससे वेवफ्रंट कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। थर्ड इज प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट, व्हेन a point source or a linear source is at a large distance, comma, the small part of the wavefront, small part of either spherical और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट इज अ प्लेन वेवफ्रंट, इज अ प्लेन वेवफ्रंट। कोई बहुत बड़ी रेडियस का स्फीयर है, जैसे अर्थ है, देखो अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा होता है, एग्जांपल देते हैं, और आप देखते हैं तो अर्थ को कोई भी ग्राउंड है, कोई भी पार्क है, कोई भी रोड है, कैसी बिल्कुल प्लेन दिखाई देती है ना, बिकॉज इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ इज ए वेरी बिग स्फीयर। तो अगर सेंटर से ऑब्जर्विंग पॉइंट बहुत दूर है, तो ऐसे केस में द स्मॉल पार्ट ऑफ द वेवफ्रंट will be considered as a plane, so this is called plane wavefront. So plane wavefront is originated by this point source as well as by linear source, but at far off, large distance पे। sun is at far off from us, sun से जो wavefront आएगा, कैसा wavefront आएगा sun से बच्चों, it will be a plane wavefront आएगा। और अगर इसका हम डायग्राम बना के देखें बच्चों, तो डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, this may be a plane wavefront, ये प्लेन वेवफ्रंट दिखा सकते हैं, दिस इज
द डायग्राम ऑफ प्लेन वेव फ्रंट ये बन सकता है, प्लेन वेव फ्रंट एंड द lines which are normal to the wavefront are the light rays. The light rays are normal means perpendicular to the wavefront. जो लाइट रेज होती है वो वेवफ्रंट के कैसी है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर। देखिए लाइट कैसे ट्रेवल करती है, अगर रे लोगे आप तो रे कैसे, एक लाइट रे इधर जाएगी, एक लाइट रे इधर जाएगी, एक लाइट रे इधर जाएगी। और जब आपने लोकस बनाया, स्फीयर बनाया, तो देखिए जितनी भी ये लाइन आपको दिख रही है जिसको लाइट रे कहते हैं, ऑल आर परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। ऐसे यहाँ भी वेव फ्रंट पर नॉर्मल होगा, तो ये जो, और ऐसे ये भी लाइट क्या बनेगी, नॉर्मल बनेगा। तो अगर आपको लाइट रे ड्रॉ करनी है किसी भी वेव फ्रंट पर, देन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सोर्स, देन यू विल गेट अ लाइट रे। इस तरह से लाइट रे बन सकती है। तो ये कैसा वेव फ्रंट बना बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट बना। और इसमें हम देखिए और भी वेव फ्रंट बना सकते हैं। प्लेन वेव फ्रंट है, इसमें आपका एक बच्चों डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बन सकता है, एक इसमें आपका कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बन सकता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट भी दो तरह का हो सकता है, वन इज कन्वर्जिंग, अनदर इज डाइवर्जिंग। देखो अगर ये पॉइंट सोर्स है, सपोज दिस इज ए पॉइंट सोर्स, और यहाँ से इस तरह का वेव फ्रंट बन रहा है, ये जा रहा है, तो इसको हम, ये आप लाइट सोर्स ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं, बताइए कैसा हुआ, डाइवर्जिंग हुआ। इट इज डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और अगर हम ये वाला कंडीशन ले लें बच्चों, यहाँ से लाइट रे आती है इस तरह से, ये लाइट रे आती है, ये लाइट रे है इस तरह से, और ये वेव फ्रंट है, बताओ ये जो वेव फ्रंट है ये कैसा माना जाएगा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट माना जाएगा, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये कन्वर्ज होता है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ये डाइवर्ज होता है, एक्सपेंड करता है, तो कैसा माना जाएगा, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट वेव फ्रंट। ये तो वेव फ्रंट के बारे में बात हो गई। तो अगर कोई लीनियर सोर्स है या स्लिट है, स्लिट समझ गए क्या होता है, स्लिट है या कोई ऑब्स्टेकल है। स्लिट तो ये है कि जिसकी लेंथ, देखिए होल, एक फाइन होल बना दीजिए पॉइंट, ये तो उसका क्या बनेगा, पॉइंट सोर्स बन जाएगा। और अगर कोई कार्डबोर्ड दें और उसमें से आप इस तरह से कट कर दें, स्लिट बना दें, तो वो स्लिट बन जाएगी, ठीक है। ये लीनियर सोर्स, स्लिट और पॉइंट सोर्स, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस। सो वी हैव डिस्कस व्हाट इज अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमें समझ आ गया बच्चों क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। नाउ हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल बच्चों, वेव थ्योरी पढ़ने से पहले कुछ फंडामेंटल्स है, वो फंडामेंटल्स सीख रहे हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, क्या होता है हाइगन्स प्रिंसिपल में। देखिए हाइगन्स प्रिंसिपल को दो उसमें लेते हैं हम पार्ट्स में। इट स्टेट्स दैट ए पार्ट और फर्स्ट पार्ट। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट acts as a new source of light emitting secondary wavelets traveling in forward direction with the speed of light. पहला पॉइंट तो ये अभी एक्सप्लेन करते हैं क्या है। और इसका सेकंड पॉइंट होता है अ सरफेस टचिंग secondary wavelets tangentially gives new position of wavefront. Try to understand what does it mean. बच्चों अगर ये पॉइंट सोर्स है, देखो हाइगन ने क्या बताया, इफ दिस इज ए पॉइंट सोर्स, सो विच काइंड ऑफ वेवफ्रंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट, स्फेरिकल वेवफ्रंट। ये वेवफ्रंट कैसा बना, देखो स्फेरिकल वेवफ्रंट बना। तो इन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी आप सोर्स पॉइंट ले लें, कोई भी आप एक पॉइंट इमेजिन कर लें, कहीं भी आपने पॉइंट्स को इमेजिन किया, every point, suppose it is S1, it is S2 or it is S3, then all these points, every point or any point on this wavefront, अगर ये आप wavefront ले रहे हैं बच्चों AB, can be considered as a fresh source of light. तो ये S1 एक नया सोर्स हो जाएगा, S2 नया पॉइंट सोर्स हो जाएगा, S3 नया पॉइंट सोर्स हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट सोर्स है तो ये वर्चुअल पॉइंट सोर्स हो गया, रियल पॉइंट सोर्स तो ये है।
इट विल एमिट इट्स ओन वेव फ्रंट। इसका वेव फ्रंट भी कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो अगर इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा तो यहां से हम एक स्फीयर ऐसे बना सकते हैं। इसका भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा तो ये भी हम स्फीयर बना सकते हैं। इसका भी एक अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, इसको भी बना सकते हैं। अब ये भी वेव फ्रंट है और ये भी वेव फ्रंट है, ए बी भी वेव फ्रंट है। बेसिकली जो ओरिजिनल वेव फ्रंट है वो कौन से वाला है, ए बी है। ये तो वर्चुअल वेव फ्रंट्स हैं और इन्हीं को हमने क्या कहा, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी वेवलेट्स। बात समझ आए? सो दिस इज सेकेंडरी वेवलेट्स व्हिच इज ओरिजिनेटेड बाय अ पॉइंट व्हिच इज assumed or imagined on a primary wavefront. This AB is called primary wavefront. तो this is known as secondary wavelets. तो पहली बात तो इन्होंने यही कही, यहां से एक लाइट सोर्स ये हो जाएगा, देखिए इस तरह से ट्रेवल करेगा और ये लाइट इस तरह से नॉर्मली ट्रेवल करेगी। तो यहां से फर्स्ट पॉइंट हो गया, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग सेकेंडरी वेवलेट्स। इसने भी सेकेंडरी वेवलेट एमिट किया, इसने भी सेकेंडरी वेवलेट एमिट किया। ट्रेवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस इधर ही जाएगा, बैकवर्ड नहीं बनेगा। देखिए वैसे तो इससे तो बैकवर्ड भी बनेगा, ये तो मेन है तो पूरा स्फेरिकल बनेगा। ये जो हमने डॉटेड लाइन से दिखाया ये वेव फ्रंट में कंसीडर नहीं होगा। इसका रीजन ये है बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज एनर्जी। और जो एनर्जी होती है, कोई लाइट सोर्स है तो उससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, वापस नहीं आती है। दैट्स व्हाई ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट इज कंसीडर्ड। सो एक पॉइंट तो ये हो गया बच्चों। दूसरी बात क्या बताई इन्होंने, सेकंड पॉइंट ये कहा, अ सरफेस टचिंग सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली। एक सरफेस बनाओ, देखो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें और ये जो सरफेस है इनको मिला दीजिए सबको, इस तरीके से मिला दीजिए इन सबको। और ये जो आपने मिलाया दिस इज कॉल्ड ए डैश बी डैश, और इसको हम A2B2 कह रहे हैं, बल्कि A2B2 इट इज न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, ये नई पोजीशन हो जाएगी। अच्छा एक वेव फ्रंट ये भी मान सकते थे आप, अभी हमने समझाया ये। सपोज दिस इज A1 B1, सो दिस इज नॉट ए वेव फ्रंट, दिस इज नॉट ए वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट थ्योरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरेटिकल तो इधर भी टेंजेंट बनेगा, इधर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज आई एक्सप्लेन्ड the light is a form of energy which always travels in the forward direction. That's why this backward direction wavefront is not possible. Only this is the new position of the wavefront. So this AB is the old position, this A2B2 will be the new position of the wavefront, and this is known as Huygens principle. तो हाइगन्स प्रिंसिपल ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हमारी वेव फ्रंट की। तो उन्होंने वेव फ्रंट पर ये कहा कि कोई भी आप एक वेव फ्रंट पे पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, वो पॉइंट आपको ऐसे ही एक्ट करेगा एज इफ इट इज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट। और जब नया सोर्स है दैट विल ऑल्सो डेवलप और प्रोड्यूस इट्स ओन वेव फ्रंट। अब पहले ओरिजिनल सोर्स का वेव फ्रंट भी है और ये वर्चुअल सोर्स जो हमने माने इसके वेव फ्रंट भी हो गए, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा, तो जो वर्चुअल सोर्स से वेव फ्रंट बनता है उसको वेव फ्रंट नहीं कहते हैं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके, और वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स है जब उन पर हम टेंजेंशियली एक सरफेस ड्रॉ करते हैं दैट प्रोड्यूसेज और गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट व्हिच इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज अबाउट हाइगन्स प्रिंसिपल। और अगर इसी को थोड़ा आगे लेंगे, ऑब्जर्विंग पॉइंट अगर डिस्टेंस पर रखोगे तो कैसा बन जाएगा, फिर ये प्लेन बन जाएगा। देखो फिर इस तरह का बनेगा, प्लेन बन जाएगा। ये तो डॉटेड लाइन आ जाएगी इधर से, प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका पॉइंट सोर्स था, ये यहाँ से आ जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा। और बच्चों यहाँ से एक वेव फ्रंट तो ये आ जाएगा बन के, ये है पॉइंट सोर्स। तो देखो इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक, ये स्फीयर बनेगा। एक स्फीयर यहाँ से बन जाएगा, ये स्फीयर बन जाएगा। यहाँ पर ये टेंजेंट है बच्चों, टेंजेंशियली ड्रॉ करता है। इधर आपका बैकवर्ड वेव फ्रंट है और इधर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ये S1 है, ये S2 है और ये वेव फ्रंट आपका कौन सा बनेगा, S3 बनेगा। दिस इज S3, ये S3 वेव फ्रंट हो गया। ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और ये भी किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चों ये आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट अगर डिस्टेंस हो जाए देन ये इस तरह से हमने डॉटेड बनाया। और आगे कौन सा बनाया हमने, ये कौन सा बनाया बच्चों, ये हमने बनाया कौन सा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। सो बच्चों दिस इज हाइगन्स प्रिंसिपल। ये तो हाइगन्स प्रिंसिपल हो गए। और हाइगन्स प्रिंसिपल से हम एक्सप्लेन करते हैं शेप ऑफ द वेव फ्रंट को भी। चलिए बच्चों, नाउ
अब इसमें हम अप्लाई करेंगे इसको, ये जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है इसमें जो हाइगेंस प्रिंसिपल से जो हमने वेव फ्रंट पढ़ा है, वेव फ्रंट क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, इसमें कन्वर्जिंग कौन सा है, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट क्या है, प्लेन वेव फ्रंट क्या है, इनको हम अप्लाई करेंगे इन डिफरेंट केसेस. विल ट्राई टू स्टडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन on the basis of this wave front that will be discussed in the next lecture.